सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अब ये कहा जाता है कि गीता में कुंडलिनी का वर्णन नहीं किया। वो जमाना कौन सा था, युद्ध के इसमें नहीं किया, लेकिन उसके बाद ज्ञानेश्वर जी ने साफ साफ लिखा 6ठे अध्याय में कि कुंडलिनी की ऊर्ध्वगति के सिवाय मोक्ष प्राप्त नहीं। उसके बाद नानक, सबसे तो बड़ी बात है आदि शंकराचार्य, और उनसे भी 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय जी साफ साफ कुंडलिनी का वर्णन किया। पर मार्कंडेय को पढ़ता कौन है? सब लोग पढ़ते हैं गंदे गुरुओं की किताबें, जो गलत रास्ते पे इंसान को ले जाते हैं। सबको ये समझना चाहिए कि सहयोग का प्राप्त होना कोई आज नई बात नहीं है। नानक बता गए, कबीर बता गए, सब ने यही बताया कि सहज समाधि लाभ सहज पाया जाता है। इसको बहुत कम लोग मानते हैं कि कोई चीज़ सहज प्राप्त हो सकती है। जो जीवंत क्रिया है वो सहज होती है। और जैसे शिरडी के साईनाथ कहते थे कि हर एक चीज़ सबूरी में मिले। जैसे मैं देख रही थी, अब ये गाना गा रहे थे तो सब लोग ये चाह रहे थे कि माँ का लेक्चर हो जाए, माँ का लेक्चर हो जाए तो अच्छा। अब ये सोच रहे हैं कि जल्दी माँ का लेक्चर खत्म हो जाए तो हम बस पकड़ें, फिर जब बस में बैठेंगे तो सोचें जल्दी घर पहुँचे, वहाँ खाना मिले। यानी जिस वक्त जहाँ है वहाँ कोई मज़ा उठा ही नहीं रहा। इस वर्तमान काल में खड़ा होना ही मज़ा उठाने का एक तरीका है। न तो भविष्य है और जो गत भूत था वो खत्म हो चुका, अब ये वर्तमान में खड़ा होना है। और उसी के लिए कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है, क्योंकि कुंडलिनी भूत और भविष्य के जो विचार हैं उनके बीच में जो जगह विलंब है वहाँ आकर स्थिर हो जाती। वहाँ स्थिर हो जाने से आदमी हर क्षण, इस क्षण में, जबकि ये वर्तमान का क्षण है, उसकी पूरी चीजें जान लेता है। और उसकी जानकारी इतनी अचूक होती है कि अगर वो कह दे कि भाई लाल पत्थर मैंने वहां देखा, तो आप जाके देखिएगा उसको लाल पत्थर दिखाई देगा, हालांकि उस आदमी ने 7 साल पहले देखा होगा। यही एक फर्क साधारण मनुष्य में है और एक साक्षात्कारी में है कि साक्षात्कारी हमेशा अपने आत्मा में स्थित शांति में बसा रहता है। उसको कोई चीज, कोई भी कोलाहल उसको विकृत नहीं कर सकता, अकुला नहीं सकता। वो बिल्कुल पूरी समय से शांति में बैठा रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दुष्टों का अन्याय सहता है। अगर कोई दुष्ट खड़ा हो जाए तो उसके सामने जा करके वही लड़ सकता है जो आत्म साक्षात्कारी, क्योंकि वो जानता है ये दुष्ट है और इसका जो कुछ भी अन्याय हो रहा है उसका प्रतिकार उसी को करना है। ऐसे वक्त जब जब बातें पड़ी तो ऐसी जो कार्य हुए उसका भी दुष्परिणाम लोगों ने ले लिया कि ऐसे, क्योंकि हमारे गुरुओं ने उस वक्त लड़ाई की थी तो अब भी हम लड़ाई करेंगे, अपने भाई बहनों को काटते फिरे। हर अच्छी चीज़ को बिगाड़ना कैसा चाहिए ये मनुष्य से सीखना चाहिए। हर बढ़िया चीज़ का विकृत रूप कैसा लाना चाहिए ये मनुष्य के मस्तिष्क में है। परमात्मा को ये बात समझ में नहीं आ सकती, उसके बस का नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा हितकारी ही बात सोचता है। वो गुस्सा भी होता है तो हित के लिए, और वो प्रेम भी करता है तो हित के लिए। लेकिन मनुष्य का सारा ही मामला ऐसा कुछ उन्होंने बना रखा है कि हर चीज़ उल्टी बैठा देते। लेकिन इसी वजह से सारी आज की उलझने हैं। आज के 2 चक्रों पर थोड़ा कुछ कहा मैंने, क्योंकि काफ़ी बड़ा विषय ये विषय है, उस पर इतने गहन तक तो कह नहीं पाऊँगी। और मेरे कम से कम अंग्रेज़ी में ही 3,000 लेक्चर्स हैं और हिंदी भाषा में न जाने कितने हज़ार लेक्चर्स हो गए होंगे। आप लोग सहयोग में आए, कल सवेरे मैं भी आऊँगी, वहाँ सब लोग आएँ और वहाँ मैं आपसे चर्चा करूँगी इस पर, सहयोग के बारे में और चक्रों के बारे में। और कल और भी मैं कुछ बता सकूँगी तो बता दूँगी आप लोगों को। पर ये सब जान जून करके भी सूरदास जी ने सारा सुरसागर लिखने के बाद कहा कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। ये सारी अविद्या जब तक उसका अनुभव नहीं आया, सब अनुभव शून्य है। अनुभव शून्य, ये माथा पच्ची में क्या रखा हुआ, अनुभव को प्राप्त होना चाहिए। और जैसे कल सबने अनुभव को प्राप्त किया, आज भी सब लोग प्राप्त करें, इतना ही नहीं उसको गहन में उतारें। ऐसी मैं आपसे सबसे विनती करके, सबसे ज़्यादा तो लायन क्लब के लिए मैं क्या कहूँ, वो मेरा धन्यवाद भी नहीं लेना चाहते।
मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने ये समय दिया जिससे कि मैं कलकत्ता के लोगों से ये बातें बता सकी। ऐसा कहा जाता है कि दशहरे का मुहूर्त हर चीज़ के लिए ठीक है, और आज आत्म साक्षात्कार के लिए तो अत्युत्तम है। आशा है इस शुभ अवसर पे आप लोग सब अपने आत्मा को प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी नम्रता चाहिए। पहले ही से अगर आप उसके विरोध में हो तो आपकी स्वतंत्रता की परिधि हम नहीं लांघेंगे। किसी भी तरह से आपकी स्वतंत्रता मानी ही जाए, इसलिए अपनी स्वतंत्रता में ही नम्रतापूर्वक आवाहन होना चाहिए अपने कुंडलिनी का, जो कि आपकी अपनी स्वयं की वैयक्तिक इंडिविजुअल माँ है। एक ही बात जो कल मैंने कही थी कि अपने को किसी भी चीज में दोषी नहीं ठहराना है, प्रसन्न चित्त होकर के बैठना है। परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, प्रसन्न चित्त होकर जाना चाहिए। कोई सीरियसनेस की बात नहीं है और उच्छृंखलता भी नहीं, लेकिन एक प्रसन्न बहने वाली धारा है जो आपको परमात्मा के दरबार में ले जाएगी, सच्चे दरबार में ले जाएगी। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा कर दें। कहीं हमारे भाषण में ऐसी कोई बात हो गई हो जिससे आप उसे अपने ऊपर लाद कर उस पर दूषण दे रहे हो, तो हमें भी माफ कर दीजिए और सबको माफ कर दीजिए। सबको माफ करके ही आप एकदम निस्संग हो जाएंगे। सो प्रसन्न चित्त होकर के नम्रतापूर्वक एक दो बातें जो हम समझाते हैं उसे सब लोग आप करें। नम्रता बहुत आसान, सरल, बहुत ही सहज बात है, इसलिए कि कुंडलिनी का जागरण तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप भी आगे जाकर अपनी कुंडलिनी बार बार चढ़ा सकेंगे और उसे स्थित कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि किस तरह से इसका जागरण आप स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने जूते उतार देने चाहिए, क्योंकि इस महान भूमि का जो वरदान है उसका आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जूते उतार कर उसका मान करें। सो हमारे अंदर की जो बाधा है उसे वो अपने अंदर खींच लें। एक हाथ जो कि लेफ्ट साइड है, जिसे हम कहते हैं, जिसमें शुद्ध इच्छा है, इसलिए लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। असल तो ये इच्छा शक्ति है और शुद्ध इच्छा तो हमारी कुंडलिनी है, लेकिन हम मन में ये विचार करें कि आत्म साक्षात्कार पाना ही अगर शुद्ध इच्छा है तो वो इच्छा हमारे मन में रखें और हम एक हाथ हमारी ओर रखें, और ये हाथ जो कि क्रिया शक्ति है, इसे हम अपने लेफ्ट साइड में जितने भी चक्र हैं उन पे एक एक रखेंगे। मैं पहले उसे दिखाऊंगी, उसके बाद आप आंखें बंद कर लीजिएगा तो आप उसे पा लीजिएगा। दोनों पांव अलग रखिएगा, जोड़ के नहीं, क्योंकि दो शक्तियां हैं, जैसे मैंने कहा था ईड़ा और पिंगला की, उनको अलग रखने से ही कार्य ठीक से होगा। अब ये हाथ हमारी ओर अगर आप करें सब लोग सीधे से, और राइट हैंड आप हृदय पे रखें। हृदय के अंदर आत्मा का वास है। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड हृदय पे रखें।
सब लोग रखें। लेफ्ट टुवर्ड्स मी एंड राइट ऑन द हार्ट, लेफ्ट टुवर्ड्स मी एंड राइट ऑन द हार्ट। यहाँ आत्मा का वास है, ये बड़ी भारी चीज़ है। यहाँ आत्मा का वास है, और जब हृदय का कोई भी प्रॉब्लम होएगा तो किस तरह से ठीक करना चाहिए मैं बाद में आपको बताऊँ। अब दूसरी मर्तबा आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से इस हाथ को रखना चाहिए। ये गुरु का चक्र है। जितने महान सदगुरु हो गए जिनके आज मैंने नाम लिए थे, उन सदगुरुओं ने ये एक जगह, ये हमारा एक चक्र ऐसे बनाया हुआ है कि जिसको जागृत करने से हम स्वयं के गुरु हो जाते हैं। ये उनकी कृपा है। उसके बाद यही राइट हैंड हमको नीचे की ओर रखना चाहिए, जहाँ पर कि स्वाधिष्ठान का वो हिस्सा आता है जो परमात्मा के सारे कार्य को चालित करता है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध विद्या का चक्र। यहाँ शुद्ध विद्या है। उसके बाद इसको जागृत करने से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। फिर ऊपर फिर से हाथ जाएगा, जहाँ पर कि मैंने कहा था गुरु का स्थान है। उसके ऊपर फिर हृदय पे जहाँ आत्मा का स्थान है। फिर इस जगह जहाँ कि आप गर्दन को मोड़ लें और हाथ को यहाँ रख करके और इस चक्र को पकड़ें, जहाँ पर कि हम अपने को दोषी समझते हैं। ये चक्र बहुत पकड़ जाता है। हर चीज़ में हम अपने को दोषी समझते हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। कांटे चम्मच उल्टे रख दिए तो भी गलती हो जाती। क्या मनुष्य इसलिए बना है कि कांटे चम्मचों के लिए दोषित किया जाए? तो बड़ी ऊंची चीज़ है मनुष्य। तो इस जगह हाथ रख करके इस तरह से गर्दन करके अभी इसी वक्त आप कह लीजिए कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि परमात्मा ये प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, और सबसे अधिक एक क्षमा के सागर है। और आप कोई सी भी गलती ऐसी नहीं कर सकते जो परमात्मा क्षमा नहीं कर सकते। उसके बाद इस हाथ को सर पे रख लें, माथे पर इस तरह से। यहाँ पर आज्ञा का चक्र है और इसको दोनों तरफ से ऐसे दबाएं। और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी क्या करना है। पीछे ये हाथ पीछे ले जाएं और इसके ऊपर सारा बोझा दे करके सर को ऊपर उठा लें। यह आज्ञा का पिछला हिस्सा है, आज्ञा चक्र का। उसके बाद हाथ को पूरी तरह से तनाव दे करके और माथे के ऊपर बराबर बीचों बीच सहस्त्रार पे रखें, जिसे कि यहाँ पर हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जहाँ हमारी तालु है, उस तालु पे इसको स्थित करके और दबा के और धीरे धीरे इसे घुमाएं। बस इतना ही करने का है। बहुत सरल काम है। अब एक बात याद रखिए कि बहुत बार जब लोग यहाँ हाथ रखते हैं तो इधर से जाते हैं, नहीं सामने से इस तरह से पकड़ना है और सर ऐसे करना है। वो सब मैं बता दूंगी धीरे धीरे। अच्छा, अब आप आंख बंद कर लें। सब लोग आंख बंद करें, कृपया आंख न खोलें। चश्मा भी आप उतार सकते हैं, कृपया आंख न खोलें, क्योंकि आंख खोलने की क्रिया से आपका चित्त बाहर जाता है। इसलिए आंख न खोलें, इससे दृष्टि भी ठीक होती है, दृष्टि विजन ठीक हो जाता है। इसलिए आप आंख न खोलें और जब तक मैं न कहूँ आंख न खोलिएगा। बस इतना ही करने का है। और अब आप अपनी कुंडलिनी किस तरह से जागृत करिएगा ये आप स्वयं देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे और आप ऐसे ही लेफ्ट हैंड को रखें। मैं राइट और लेफ्ट अंग्रेजी में कहूँगी क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि हर भाषा में अलग अलग चीज़ है। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रख के आँख बंद करें। हृदय में आत्मा का स्थान है। सो एक बहुत मूलभूत प्रश्न आपको पूछना है, फंडामेंटल क्वेश्चन। आप चाहे मुझे श्री माता जी कहें, चाहे माँ कहें, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल आप 3 बार मुझसे पूछिए अपने हृदय में, जोर से नहीं। माँ क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार प्रश्न। जैसे कंप्यूटर में सवाल पूछा जाता है, आप भी एक अजीबोगरीब कंप्यूटर है।
जब इसका मेन से संबंध हो जाता है तो चलने लग जाता है, सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। अब ये राइट हैंड आप पेट के लेफ्ट साइड में ऊपरी हिस्से में दबा कर रखें, जहां गुरु का चक्र है। इस जगह जो पहला सवाल था कि क्या मैं आत्मा हूं, उसी से जुटा हुआ दूसरा सवाल पूछिए, मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? तीन बार पूछेगा। अब राइट हैंड को आप पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबाकर। ये मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध विद्या का स्थान है, किंतु आपकी स्वतंत्रता हमारे सर आंखों पर। मैं नहीं चाहूंगी कि किसी तरह से उसमें कोई दखल हो, इसलिए आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि मां मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। आपके मांगने से ही दे सकती, मां मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये 6 बार कहिए। पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में अपना हाथ रखिए, मां मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत हो सकती है। इसे 6 बार कहिए, क्योंकि इसमें 6 कलियां हैं। अब आपकी कुंडलिनी का चलन वलन शुरू हो गया। अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में आप रखें दबाकर। यहां पर गुरु का स्थान है, इसलिए आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए, जिससे कुंडलिनी इस चक्र को लांघ सके और ये चक्र खुल जाए। आप पूर्ण विश्वास से कहिए, मां मैं स्वयं का गुरु हूं। पूर्ण विश्वास से कहिए, मां मैं ही स्वयं का गुरु हूं। पूर्ण विश्वास से, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रख के कहिए। ये 10 बार कहना होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये 10 धर्म हमारे अंदर है, जो हमारे गुरुओं ने, सदगुरुओं ने हमारे अंदर स्थित किए हैं। पर पूर्ण विश्वास से कहिए तो ये चक्र खुलने से कुंडलिनी की ऊर्ध्वगति बनती रहेगी। अब 10 बार कहने के बाद, मां मैं ही स्वयं का गुरु हूं। आप अपना राइट हैंड हार्ट पे रखिए, पूरी समय वहीं रखे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हार्ट पे रखिए, हृदय पे रखिए। यहाँ पर आपकी आत्मा है। यहाँ पर भी आपको फिर से पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहिए। ये मंत्र है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो ये मंत्र कहने से उसका हार्ट अटैक चल जाएगा, वो नहीं कार्यान्वित हो सकता, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप हाथ रखिए और जो सबसे महान सत्य उसे कहिए कि मां मैं आत्मा हूं। मां मैं आत्मा हूं, इसे 12 मर्तबा कहना होगा। मां मैं आत्मा हूं। ये महान सत्य है कि आप आत्मा हैं। शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि आप कुछ भी नहीं, आप आत्मा हैं। इसे 12 मर्तबा कहिए। अभी पहले भी मैंने आपसे कहा था कि परमात्मा क्षमा के सागर है और बहुत शक्तिशाली क्षमा है उनकी। आपकी कोई सी भी गलती ऐसी नहीं जिसे परमात्मा नष्ट न कर दे और पूरी तरह से आपको मुक्त न कर दे। उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब अपना राइट हैंड उठा करके आप कंधा और गर्दन के बीच में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। ये चक्र 16
पंखड़ियों से बना हुआ है। गर्दन को राइट साइड में पूरी तरह से करके और पूर्ण विश्वास से फिर कहें कि माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की जो परमात्मा क्षमा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ क्योंकि आत्मा स्वयं निर्दोष है। क्योंकि आप आत्मा हैं, आप निर्दोष हैं। इस अभिव्यक्ति को आपको ग्रहण करना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को आपको मान लेना चाहिए कि आप निर्दोष हैं। गर्दन को राइट साइड में घुमा के और जोर से पकड़ के 16 मरतबा कहिए। सबसे ज्यादा तो यही चक्र पकड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी लोग सोचते हैं कि हम बहुत दोषी हैं। तो अच्छा सही, अगर आप दोषी हैं तो उसकी सजा यह है कि आप 108 मरतबा कहिए कि माँ मैं दोषी हूँ। मैंने पहले ही कहा कि आप प्रसन्न चित्त हो जाइए। इतने सीरियस होने की कौन सी बात है। अब इसे रखिए यहाँ पर राइट हैंड। अब अपना राइट हैंड माथे पर रखिए और लेफ्ट हैंड हमारी ओर और दोनों तरफ से उसे दबाकर, ये भाल प्रदेश है, इस भाल प्रदेश पे दोनों तरफ से दबाकर आप पूर्ण हृदय से कहें, कितनी बार के मतलब नहीं, पूर्ण हृदय से कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब ये न कहें कि बड़ी मुश्किल बात है, क्षमा करें या न करें ये दोनों ही मिथ्या है। किंतु अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो बेकार लोगों के हाथ में आप खेलते हैं। इसलिए कह दीजिए माँ मैंने सबको क्षमा कर दी, सबको क्षमा। अब यही हाथ पीछे की ओर सर पे रख के और सर को पीछे ऐसे करें। अब देखिए कुंडलिनी चढ़ रही है, आज्ञा चक्र से ऊपर चढ़ रही है। अब इस जगह सर ऊपर करके अपने समाधान के लिए आप कहें, अपने ही समाधान के लिए आप कहें कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, उससे अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें, लेकिन कोई भी दोष अपने पर न ले, अपने पाप और पुण्य मत जोड़े। सिर्फ ये कहें कि मुझे आप क्षमा कर दें। वो आप अपने समाधान के लिए कह रहे हैं। अब अपने हाथ को पूरी तरह से तान लीजिए और उसकी हथेली जो है उसके बीच का हिस्सा उसे बराबर अपने तालू भाग में रख के सर थोड़ा झुका ले और इसे जोर से दबा के धीरे धीरे आप 7 बार घुमाइए। इस वक्त में एक ही बात कहनी है कि फिर आपकी स्वतंत्रता हम मान्य करते हैं, इसलिए आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसकी किसी पर जबरदस्ती नहीं हो सकती, किसी पर भी जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसलिए आप 7 मरतबा कहिए कि श्री माता जी हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए।